हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हमने इससे पहले पहले वाले वीडियो में कड़ी का जोड़ सीख चुके थे। हमने क्या देखा था उसमें, अगर समान कड़ी के अंक होते हैं तो उसको कैसे जोड़ते हैं और असमान कड़ी के अंक होते हैं तो उसको कैसे जोड़ते हैं। आज इस वीडियो में यानी कि वीडियो नंबर 2 में हम देखेंगे कड़ी का घटाना, यानी कि कड़ी वाली संख्या जो होती है उसको घटाते कैसे हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि अगर हमारे पास समान कड़ी वाले अंक हैं, यानी कि कड़ी के अंक जो भी समान है उसको किस तरह से घटाएंगे और जो भी कड़ी के अंक असमान रहेंगे उसको किस तरह से घटाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा समान कड़ी वाले अंक जो होंगे उनको किस तरह से हम टैकल करते हैं, किस तरह से उनको फेस करते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन है हमारा, कड़ी का अंक हमारा बिल्कुल समान रहे। तो कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 3, हमने 3 बार माइनस माइनस करके कड़ी में 3 को लिख दिया। तो अगर आप देखोगे तो हमको इसको क्या करना है, घटाना है। और काफी बेहतर तरीके से आप समझोगे अगर शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहे ना आप, तो कभी भी आपको कड़ी पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। इस तरह से आज बताने वाला हूं मैं। तो आप देखो, तो ये भी कड़ी में 3 है, ये भी कड़ी में 3 है और ये भी कड़ी में 3 है और तीनों के तीनों क्या है, समान है। इसके आगे भी हम माइनस लगा देते हैं ताकि आपको समझने में बहुत ही आसानी रहे। तो इसके आगे भी हमने माइनस लगा दिया। तो ये भी कड़ी में 3, ये भी कड़ी में 3 और ये भी कड़ी में 3, यानी कि तीनों के तीनों कड़ी का अंक आप देखोगे तो सेम है और सभी के आगे सेम चिन्ह लगा है, समान चिन्ह लगा है, समान चिन्ह, यानी कि माइनस 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 माइनस। तो आप देखोगे कड़ी के अंक भी समान है, चिन्ह भी समान है। तो आपको पता होगा कि जब माइनस में सभी अंक होता है तो वो आपस में क्या होता है, जुटता है। तो आप देखो एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, कि तीनों के तीनों समान अंक वाले हैं तो माइनस लगा के इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो आप देखो अगर इसमें, तो एक इसके आगे है, एक इसके आगे है, एक इसके आगे है। हमने पहले वीडियो में ही बता दिया था कि अगर कोई भी कड़ी है उसके आगे, जैसे हमारे पास कड़ी है ये, इसके आगे कोई भी चिन्ह यहाँ नहीं लिखा गया, सॉरी कोई भी अंक अगर यहाँ नहीं लिखा गया तो क्या होता है, एक होता है। अगर कुछ लिखा है, जैसे हमने 2 कड़ी में लिख दिया कुछ यहाँ, तो ये अंक होता है। अगर कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पे एक होता है। तो यहाँ उसी तरह से एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो 1 2 3, ये माइनस लगा के 3 कड़ी में 3 हम लिख देंगे। ये हमारा हो गया आंसर। आप सोचोगे हमको घटाना सीखना था तो आप जोड़ क्यों रहे हैं। तो आप देखोगे कि ये कड़ी के अंक के आगे जो भी चिन्ह है ये सेम है, माइनस है, तो माइनस में क्या होता है, आपस में जुट जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखो, तो हमारे पास है कड़ी में 5, इसके आगे लिखते हैं 2 माइनस कड़ी में 5। इसको आप देखो तो वही चीज इसके आगे कितना है, 1, इसके आगे 2, तो ये 2 और यहाँ पे 1 आप यहाँ घटाओगे क्योंकि ये एक माइनस है और इसके आगे कुछ नहीं चिन्ह होता है ना, तो यहाँ प्लस होता है। तो ये प्लस वाला और ये माइनस वाला अगर जुटेगा, इसके आगे 1 है ना, तो ये 1 इस 2 में से अगर घटाएं हम तो कितना बचेगा, 1। और इसके आगे चिन्ह जो है प्लस का वो बड़ा है, ये 2 है, इसके आगे जो भी प्लस का चिन्ह है ना वो बड़ा है और ये छोटा, इसलिए यहाँ क्या लगेगा, प्लस। तो प्लस को लिखते नहीं, ये सेम छोड़ देंगे। और ये कॉमन चीज कड़ी में 5, ये हम क्या करेंगे, यहाँ नोट कर देंगे। ये हमारा हो गया आंसर। काफी बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अभी तो सेम अंक का सीख रहे हैं, इसके बाद जो अलग अलग अंकों का होगा उसको जानेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा होगा 9 कड़ी में 8 माइनस 7 कड़ी में 8। आप देखो तो फिर वही चीज यहाँ पे क्या है, प्लस, यहाँ पे माइनस, तो ये सेम अंक वाले दोनों कड़ी हैं। तो ये 9 में से कितना घटाओगे आप, 7, तो 9 में से 7 घटेगा तो 2 और जो भी कॉमन चीज है कड़ी में 8, ये हम ऐसे ही लिख देंगे। ये हमारा हो गया क्या, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसी तरीके से आगे लेके चलते हैं हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो आप देखो यहाँ पे हम लिखते हैं 13 कड़ी में 17 माइनस 18 कड़ी में 17। अब पूछूं मैं इसका आंसर, आप बताओ तो क्या बताओगे आप। तो आप देखोगे यहाँ क्या है, माइनस है और यहाँ क्या है, प्लस है। तो आप ये 13 इस 18 में से घटाओगे
तो कितना बचेगा? हाँ 5, और ये 17 और ये 17 दोनों क्या है? कॉमन है, तो आप कड़ी में 17 को लिख दोगे। ये हमारा क्या होगा? आंसर। तो ये हमारा आंसर। मैं पूछूं ये आंसर सही है ना? ये गलत है। क्यों गलत है? तो आप पिछली कक्षाओं मतलब क्लास 3-2 में ही सीख चुके होंगे कि जब भी एक बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है तो चिन्ह बड़ी संख्या का ही लगता है। तो आप देखो इधर जो है 18 इस 13 से क्या है? बड़ा है, और इसके आगे माइनस है ना, तो ये प्लस नहीं लगेगा, ये माइनस लगेगा। इसके लिए हमको यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। अब जाके ये क्वेश्चन हमारा सही हुआ। आपको समझ में आया हो तो एक बार कमेंट में एस जरूर लिखिएगा। तब तक हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन होगा हमारा 7 कड़ी में 14 प्लस 2 कड़ी में 14 माइनस 11 कड़ी में 14। तो आप देखोगे इसमें प्लस भी आ गया, ये हमारा प्लस भी आ गया, माइनस भी आ गया। अब इसको कैसे टैकल करेंगे? तो आप क्या करोगे? आपको पता है कि इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं, तो क्या है? प्लस है। यहाँ पे माइनस, यहाँ पर भी प्लस, और कड़ी के सभी अंक क्या है? समान है। ये कड़ी थोड़ा अच्छे से हम बना देते हैं। सभी के सभी कड़ी के अंक क्या है? समान है। तो आप क्या करोगे? जो भी प्लस है पहले उसको ऐड कर लो। ऐड का मतलब जोड़ लो। तो ये वाला और ये वाला आपस में क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो ये 7 और 2 कितना होगा? 9, और कड़ी में 14, और जो माइनस का है उसको भी लिख देते हैं हम, 11 कड़ी में 14। ये अभी हमारा आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको पूरा पूरा जब तक हल होगा तब तक हल करना पड़ेगा। तो ये पूरा हल नहीं है अभी, थोड़ा और देखते हैं। तो आप देखो अब दोनों का दोनों सेम है, और ये 11 और ये 9। तो 11 में से अगर 9 घटाते हैं तो 2, और चिन्ह कौन सा लगाओगे आप? सोचो। ये प्लस नहीं, माइनस। क्यों? क्योंकि 11 9 से क्या है? बड़ा है, तो ये माइनस, और कॉमन चीज यहाँ क्या है? कड़ी में 14। तो ये हमारा हो गया कड़ी में 14। ये हमारा आंसर। काफी बेहतर तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। ये समान अंक जो है कड़ी के वो वाले थे। अब देखेंगे हम जो असमान अंक होते हैं कड़ी में उनको। तो अगर आपको समझ में आया हो वीडियो इतना, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और लाइक करना वीडियो को बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप लाइक करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी, जिससे हम और अच्छे से और अच्छा अच्छा टॉपिक खोज के लेके आएंगे आपके लिए। तो आगे देखते हैं हम असमान अंक होंगे जो उसको। तो अगला टॉपिक असमान अंकों का, जिसमें से पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा पहला क्वेश्चन लिखते हैं हम 3 कड़ी में 5 प्लस 3 कड़ी में 5 माइनस 4 कड़ी में 7। अब बताओ। अब देखो यहाँ पे 2 तो सेम है 5 वाला, लेकिन 7 अलग है। तो आप क्या करोगे? जो सेम है ये और ये आपस में जोड़ दोगे, क्योंकि इसके आगे प्लस है, इसके आगे भी प्लस है। तो 3 और 5, सॉरी 3 3 6 हो जाएगा, और कड़ी में 5 आप ऐसे ही लिख दोगे। और बचा क्या? ये माइनस का 4 कड़ी में 7। अब ये नहीं जुड़ सकता, क्योंकि ये दोनों अलग अलग कड़ी के अंक है। तो हम इसी को क्या कर देंगे? आंसर। ये समझना बहुत ही आसान है। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। आप ले लो आप ले लो 23 कड़ी में 20 प्लस 7 कड़ी में 20 माइनस 40 कड़ी में 20। तो आप देखो ये सेम हो गया, सब के सब सेम, कोई बात नहीं। एक बार इसको हल कर लेते हैं। तो 23 और 7 कितना हो जाएगा? पहले ये जुटेगा, तो 30 कड़ी में 20 माइनस 40 कड़ी में 20। ये सेम हो गया। तो आप क्या करोगे? घटाओगे। तो ये 40 में से 30 घटेगा तो 10 माइनस का और कड़ी में 20 को हम ऐसे ही लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया अब ये सेम हो गया। तो क्या करोगे आप? इसको ऐसे ही लिख दोगे 10 कड़ी में 20।
ये हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं हम, एक छोटा सा क्वेश्चन लास्ट। 5 कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 16 प्लस कड़ी में 5। अब इसको आप देखो तो अभी तक हमने कड़ी में ना ही 9 लिखा, ना ही 4 लिखा, ना ही 16 लिखा और ना ही 25, क्योंकि ये कड़ी से बाहर निकल सकते हैं। इसको कड़ी में आएगा तो आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं, इसलिए हमने अभी तक 9, 4, 16, 25 ऐसे जो भी पूर्ण वर्ग होते हैं जिनके भी, उसको हमने नहीं लिखा। अभी एक संख्या हमने लेके आया यहाँ पे, तो इसको देखते हैं ताकि ये चीज समझा सके, इसीलिए हमने एक ये 16 भी लिखा। तो आप इसको देखोगे तो ये क्या होगा, इसको आप लिखोगे तो 5 कड़ी में 7, लेकिन ये चीज जो होगा ये निकल जाएगा बाहर, ये हो जाएगा हमारा 4, यानी कि 16 का वर्ग कितना होता है, सॉरी 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो 4, तो ये बाहर निकल जाएगा। प्लस कड़ी में 5 को हम लिख देंगे। अब ये और ये सेम है और दोनों के आगे चिन्ह भी क्या है, सेम है, तो ये एक इसके आगे यहाँ होगा 1 और ये 5, 6 कड़ी में 5 और ये माइनस का 4, ये हो जाएगा आंसर। काफी बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और वीडियो पे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करके जाएं। और मैं लेके आऊंगा आगे आपके लिए गुणा फिर भाग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।